तो हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल मोस्ट आस्क कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, हम बोल सकते हैं। तो हम सारे आज क्वेश्चन देखने वाले हैं कोडिंग और रिलेटेड एसक्यूएल के। और मैं चाहूंगा कि सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सर्विस बेस्ड कंपनीज में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिस्टेड है। और एडवांस क्वेश्चंस भी बहुत सारे पेंडिंग है जो मैंने इसमें अभी तक ऐड नहीं की है। बट इसके रिस्पॉन्स पे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। ठीक है। पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आया हूँ और बहुत सारी वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आया है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स पे ही मैं डिसाइड करता हूँ कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो आप अगर शेयर करोगे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उनकी हेल्प होगी ज़्यादातर इंटरव्यूज में प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस में बनाता हूँ, मैं अपने मन से नहीं बनाता। जो मेरे पास मैं ऑलरेडी बहुत इंटरव्यू में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं जो इंटरव्यूज देता हूँ उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं क्वेश्चंस क्रिएट करता हूँ। और मेरे पास बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, मैं जो भी इंटरव्यू अटेंड करता हूँ उनकी लिस्ट बना के रखता हूँ। जो भी क्वेश्चंस मुझे याद आते हैं मैं उनकी लिस्ट बनाता हूँ और मेरे फ्रेंड्स को भी पूछता हूँ जो मेरे फ्रेंड नेटवर्क में है, लिंक्डइन पे कनेक्टेड है। और जो भी इंटरव्यूज देता है उनके मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करता हूँ। फिर मैं मेरा जो स्किल्स के रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो मैं उसकी लिस्ट बना के मैं वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है। बहुत सारी गलतियां मेरे वीडियोस में निकलती होगी, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खुद को इम्प्रूव करूँ और अच्छे से अच्छा जो भी आपका कंटेंट है अच्छे से अच्छा मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर बढ़ते रहे और मोटिवेशन मुझे भी मिलते रहे और बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एसक्यूएल मोस्ट आस्क कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन। ठीक है। तो आज आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आज 15 क्वेश्चन हम कौन सा देखने वाले हैं। ठीक है। तो आप 15 क्वेश्चंस में आपका जो सारे के सारे क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है। मैं टाइमलाइन भी दे दूंगा सारे क्वेश्चंस के, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जंप कर सकते हो। अगर कुछ वीडियो आपको पता हो, कौन सा क्वेश्चन आपको पता हो, तो आप उसको डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कॉपी ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर व्हेन बोथ टेबल्स आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि अगर दोनों टेबल एग्जिस्ट है और आपको एक टेबल से अलग डेटा में कॉपी करना है, अलग टेबल में डेटा कॉपी करना है। ठीक है। तो हम सोर्स टेबल और टारगेट टेबल ले रहे हैं दोनों। तो सोर्स टेबल जो टेबल होगा जहाँ से हम डेटा ले रहे हैं और दूसरे टेबल में कॉपी कर रहे हैं। तो आप नीचे स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि यहाँ पे आईडी नेम एज में डेटा है और नीचे डेटा नहीं है। तो इसमें से हम सारा डेटा निकाल के इसमें डालना है दूसरे टेबल में। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि उसके कॉलम्स और नीचे के कॉलम्स सेम है। तो ठीक है। तो मेक श्योर करें जब भी आप डेटा कॉपी कर रहे हो तो उसमें वो कॉलम्स सही है जो आप कॉलम्स उधर कॉपी कर रहे हो। ठीक है। तो नहीं तो एरर आ सकता है और आपका डेटा भी मिसमैच हो सकता है या कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसको मतलब आप कुछ भी कॉपी कर रहे हो तो ये डिपेंडेंट होगा कि आप क्या डेटा कॉपी कर रहे हो और किस कॉलम में क्या कर रहे हो। ठीक है। तो और चलो ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी यूज किया है, इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल। जो भी आपका टारगेट टेबल है जिस डेटा में आप जिस टेबल में कॉपी करना चाह रहे हो उसके कॉलम्स के नेम, और हम जो डेटा जहाँ से कॉपी कर रहे हैं उसके टेबल से हम उस कॉलम का जो कोई यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री फ्रॉम सोर्स टेबल और इंसर्ट करें कौन सा टारगेट टेबल में। बहुत सिंपल क्वेरी है और बेसिक लेवल की क्वेरी है, बट इंटरव्यू हमेशा चेक करता है कि आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन आ सके। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, हाउ डू यू कॉपी ऑल रोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर व्हेन द टारगेट टेबल डज नॉट एग्जिस्ट एट। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास सोर्स टेबल है बट आपके पास टारगेट टेबल क्रिएट नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें टारगेट टेबल भी क्रिएट करना है और उसमें डेटा भी पास करना है। तो हमारे पास टारगेट टेबल नहीं है। तो ठीक है। तो यू हैव ओनली वन टेबल इन योर डेटाबेस, लेट्स कॉल इट सोर्स टेबल जो मैंने बोला। यू वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल, टारगेट टेबल आपको क्रिएट करना है एंड आल्सो कॉपी ऑल रोज फ्रॉम द सोर्स टेबल इनटू इट। तो आपको ऑल डेटा सोर्स टेबल में कॉपी करना है।
सॉरी, सोर्स टेबल से आपको टारगेट टेबल में कॉपी करना है। टारगेट टेबल डज नॉट एग्जिस्ट एट, सो एसक्यूएल मस्ट क्रिएट इट एंड फिल इट वन इन वन स्टेप। ठीक है, तो पहले देखो आप सिलेक्ट स्टार इनटू, यहाँ पे टारगेट टेबल क्या है, तो देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार इनटू टारगेट टेबल फ्रॉम सोर्स टेबल। ठीक है, तो हम सोर्स टेबल से सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है टेबल का और डेटा दोनों के साथ हम टारगेट टेबल में इंसर्ट मार रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्रिएट की आपको क्वेरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बट आप क्रिएट का जो सिंटैक्स है वो भी यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार इनटू टारगेट टेबल फ्रॉम सोर्स टेबल क्रिएट किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सोर्स टेबल के सारे कॉलम्स जो डेटा है और जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, इसमें टारगेट टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कॉपीज द स्ट्रक्चर कॉलम्स डेटा टाइप्स एंड फ्रॉम द सोर्स टेबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉलम्स और डेटा टाइप ही कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, हम प्राइमरी की इंडेक्स से जो भी हमारे जो फीचर्स है वो हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते जब भी हम डेटा कॉपी करते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी की अगर किसी टेबल पे लगी है और दूसरे टेबल में हम कॉपी कर रहे हैं, तो प्राइमरी की दूसरे टेबल पे अपेंड नहीं होगी, आपको क्रिएट करना पड़ेगा खुद। ठीक है, और इंडेक्सेस पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जो भी अलग से एक्स्ट्रा फीचर्स है वो ऐड नहीं होंगे जिसमें हम कॉपी कर रहे हैं, मतलब टारगेट टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट, यहाँ पे आईडी नेम एज है और यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स है। तो हमने यहाँ पे सोर्स टेबल मान के चलो, और नीचे कुछ टेबल है वो सेम ही टेबल है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट टेबल हमारा एग्जिस्ट नहीं था, हमने क्रिएट किया वैसे का वैसा, तो स्ट्रक्चर देखो सेम है, सोर्स टाइप भी सेम है और डेटा टाइप सेम है और कॉलम्स भी सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कॉपी रोज फ्रॉम वन टेबल टू अनदर विद द कंडीशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें कंडीशन के साथ डेटा कॉपी करना है। ठीक है, तो देखो सोर्स टेबल में हमारे बहुत सारा डेटा है और टारगेट टेबल में वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बट हमें कुछ डेटा है जो कॉपी करना है सोर्स टेबल से टारगेट टेबल में। ठीक है, तो हमें कुछ हर सब कुछ कॉपी नहीं करना है, बस कंडीशन लगा के 2-3 रो टेबल में डालने हैं दूसरे टेबल में। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी क्वेरी बनेगी, इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल आईडी नेम एज स्टेटस। ठीक है, और सिलेक्ट आईडी नेम एज स्टेटस, सामने जो टारगेट टेबल में सेम कॉलम लिए और सोर्स टेबल से हम सेम टेबल उठा रहे हैं, बट हमें कंडीशन ये है कि जो एक्टिव रिकॉर्ड है वही डालने हैं। ठीक है, जो इनएक्टिव वो नहीं डालने। तो हमारे जो सोर्स टेबल है उसमें एक्टिव और इनएक्टिव बोथ है, तो हमें सिर्फ फिल्टर लगा के हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए दूसरे टेबल में जो एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन लगा के हमने वही रिकॉर्ड लिया जो हमें जरूरत है दूसरे टेबल के अंदर। ठीक है, तो यही बोला है यहाँ पे, नीचे भी आप डेफिनेशन देख सकते हो और ये आप क्वेरी भी देख सकते हो। अगर कुछ डाउट है तो स्टेटस वेयर इक्वल टू स्टेटस एक्टिव है, और यहाँ पे कितने कॉलम्स एक्टिव और इनएक्टिव है और हमने कैसे एक्टिव फिल्टर आउट किया। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 है, हाउ डू यू कॉपी द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल विदाउट कॉपिंग इट्स डेटा। तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉपी करना है, डेटा कॉपी नहीं करना है। तो उस कंडीशन में हमारी क्वेरी बनती है, सिलेक्ट स्टार इनटू टारगेट टेबल फ्रॉम सोर्स टेबल वेयर 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे 1 = 0 क्यों लिखा है, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा फॉल्स रहेगी, और कंडीशन फॉल्स रहती है तो उस कंडीशन हमारे क्या होता है कि कुछ डेटा कॉपी नहीं होता, सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगा। क्या है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन डाली हुई है। तो कंफ्यूज मत होना कि 1 = 0 क्या है। तो ये हमारा ये स्टेटमेंट 1 = 0 स्टेटमेंट देता है फॉल्स, अगर 1 = 1 दिया तो ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि वेयर कंडीशन में हम फॉल्स कंडीशन लिखे, ताकि हमारा हम यहाँ पे अलग से कंडीशन भी लिख सकते हैं, दूसरी कौन सी भी कंडीशन लिख सकते हैं जिसकी आउटपुट हमारा वेयर कंडीशन में फॉल्स आए। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार इनटू टारगेट टेबल फ्रॉम सोर्स टेबल से डेटा उठा रहे हैं, हम डेटा नहीं उठा रहे, स्ट्रक्चर उठा रहे। ठीक है, डेटा क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि हमारा कंडीशन फॉल्स है। तो नीचे क्रिएट टेबल करके भी लिखा है हमने, क्रिएट टेबल न्यू टेबल एज सिलेक्ट फ्रॉम ओल्ड टेबल वेयर 1 = 0। ठीक है, तो वर वन वेयर 1 = 0 इज ऑलवेज फॉल्स, नो रोज आर सिलेक्टेड, सिलेक्ट इनटू स्टिल क्रिएट द टेबल विद द सेम कॉलम एंड डेटा टाइप। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपके पास कॉलम तो आ जाएंगे, ठीक है, डेटा टाइप भी आ जाएंगे, बट डेटा नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला था, it does not copy indexes, it does not copy primary keys, it does not copy constraint और triggers। जो भी हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं एक दूसरे टेबल पे, वो डायरेक्टली कॉपी नहीं होते हमारे दूसरे टेबल के अंदर। तो इंडेक्सेस, प्राइमरी की और कंस्ट्रेंट्स, जो भी हमारे नल इज नल वगैरह वो सारे कंस्ट्रेंट रहते हैं ना, वो डायरेक्टली कॉपी नहीं होंगे दूसरे टेबल के अंदर, वो हमें एक्स्ट्रा क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, इफ यू नो द एग्जैक्ट स्कीमा इंक्लूडिंग इंडेक्सेस एंड कंस्ट्रेंट, यू मस्ट यूज योर डेटाबेस स्कीमा जनरेशन टूल
तो अगर आपको एग्जैक्ट स्कीमा चाहिए तो आप आपका एक डेटाबेस स्कीमा जनरेशन टूल रहता है, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू फाइंड द nth हाईएस्ट सैलरी इन एसक्यूएल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप nth हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। nth मतलब फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कुछ भी, हम जो भी बोले हम उतना हाईएस्ट रिकॉर्ड सैलरी हम हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैंने तीन टाइप में लिखा है, तो आप अलग से एक एक्स्ट्रा कुछ भी अलग कर सकते हो। हर एक का अलग अलग लॉजिक रहता है और हर एक का अलग अलग मेथड्स रहते हैं, जिसके हिसाब से आप आउटपुट निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक यूज लिमिट एंड ऑफसेट यूज किया है। अगर उन्होंने बोला कि आपको लिमिट और ऑफसेट यूज नहीं करना है तो आप टॉप यूज करो, अगर उसने बोला टॉप और लिमिट विद ऑफसेट नहीं यूज करना है तो आप बेस रैंक यूज करो। तो बहुत सारी टेक्निक्स है जो हम फॉलो कर सकते हैं और स्कूल के हिसाब से। तो आप देख लेना कि कितने टाइप से हम इन हायर सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक्चुअली ऐसा सब क्वेरी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शनलिटीज है जो एक इनबिल्ट फंक्शंस है और एक में एक्स्ट्रा हम ऐड कर सकते हैं, जो भी हम मैनुअली भी बना सकते हैं, जो भी हम हायर सैलरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने लिमिट और ऑफसेट यूज किया। ठीक है, तो इसमें हमने एक सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी लिया, जिसमें हमारी सैलरी डिस्टिंक्ट आएगी, मतलब अलग अलग आएगी, यूनिक सैलरी आएगी फ्रॉम एम्प्लॉइज। और ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग कर दी। ठीक है, तो हमने सैलरी ऑर्डर बाय लगा के हमने डिसेंडिंग किया, जो भी हाईएस्ट सैलरी हमारे फर्स्ट रो में आएगी, और सेकंड हाईएस्ट सैलरी सेकंड पे, थर्ड हाईएस्ट सैलरी थर्ड पे। ठीक है, और लिमिट वन और ऑप्शन टू लगा के हमारा क्या होगा, लिमिट और ऑप्शन टू लगा के जो भी हमारा थर्ड हाईएस्ट सैलरी या सेकंड हाईएस्ट सैलरी और फोर्थ हाईएस्ट सैलरी कंडीशन लगा के, हम ऐसे लिमिट वन ऑप्शन टू लगा के हम डायरेक्टली वन रो निकाल सकते हैं जिसका भी हमें चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे अगर ऑफसेट लिमिट वन और ऑफसेट टू निकाला है तो यहाँ पे हमारा थर्ड सैलरी आ जाएगी। ठीक है, तो ऑफसेट टू अगर लगाया तो थर्ड हाईएस्ट सैलरी, ऑफसेट वन लगाया तो सेकेंड हाईएस्ट सैलरी। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट जो ऑफसेट टू लगा के हमारे जो पहले जो रिकॉर्ड है वो स्किप कर देगा। ठीक है, और थर्ड और रिकॉर्ड वो दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट रो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ऑफसेट टू और लिमिट वन निकाल के कर सकते हैं। और नेस्टेड टॉप, तो यहाँ पे नेस्टेड टॉप यूज किया है, तो देखो फर्स्ट जो अंदर सब क्वेरी यूज किया है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टॉप थ्री सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो यहाँ पे टॉप थ्री रिकॉर्ड्स आ गए हमारे, जो सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड हाई सैलरी इसमें आ गया। ठीक है, तो इसमें से टॉप थ्री रिकॉर्ड है, उसमें से हम टॉप वन सैलरी निकाल देंगे असेंडिंग करके। ठीक है, तो हमें टॉप मतलब थर्ड रो चाहिए, क्योंकि थर्ड हाई सैलरी चाहिए हमें। तो देखो यहाँ पे जो सब क्वेरी है उसके अंदर तीन रिकॉर्ड आ गए। ठीक है, समझ लो हमारी फर्स्ट पे है 20,000, सेकंड पे 15,000 और थर्ड पे हमारी 10,000। ठीक है, 20, 15 और 10। ठीक है, ऐसी है। तो हमें थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो फिर थर्ड पे हमारी 10,000 है, तो वो कैसे निकालेंगे, हम टॉप सिलेक्ट करके सिलेक्ट टॉप वन सैलरी और ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। तो असेंडिंग करने पे क्या है कि 10,000 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 20,000 हमारे थर्ड पे चला जाएगा। तो हमने टॉप फर्स्ट लगा के हमने 10,000 उधर एक रिकॉर्ड मतलब एक रो हमने दिखा दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हम यूज करके टॉप करके हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं और लिमिट ऑफसेट करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आ गया डेंस रैंक। तो डेंस रैंक में भी आपको अलग से एक बनाऊंगा, मैंने इसमें ही क्वेश्चंस में एक डेंस रैंक और रैंक का एक क्वेश्चंस लिया है, तो मैं आगे बताता हूँ आपको डेंस रैंक क्या है। तो ठीक है, तो डेंस रैंक करके अभी देखो यहाँ पे असाइन सेम रैंक टू इक्वल सैलरीज नो गैप इन रैंक। ठीक है, तो क्या करता है, जो भी आपकी इक्वल्स जो भी हमारी सेम सैलरी होगी उसको एक ही आपका एक रैंक दे देगा उसको। ठीक है, अगर एक दो इम्प्लॉय की अगर सेम सैलरी है 10-10 हजार और दूसरे इम्प्लॉय की है 15,000, तो 10-10 हजार वाले को एक रैंक दे देगा और 15,000 वाले को दो रैंक दे देगा, सेकंड रैंक दे देगा। तो उसके हिसाब से ये रैंक प्रोवाइड करके देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट सैलरी, यहाँ पे सैलरी आ जाएगी, और डेंस रैंक यहाँ पे एक इसका एक्चुअली सिंटैक्स है ऐसा कि ऑर्डर बाय और सैलरी निकाल के हम एक आधे कॉलम पे ऑर्डर बाय लगा देंगे, उसको डिसेंडिंग कर देंगे। तो डिसेंडिंग किया तो हाईएस्ट सैलरी फर्स्ट पे आ जाएगी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी थर्ड पे आ जाएगी, और उसके रैंक एज ए सैलरी रैंक कर देंगे। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो हाईएस्ट सैलरी है उसकी रैंक वन आ जाएगी, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी उसकी सेकंड रैंक आ जाएगी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी उसकी थर्ड रैंक आ जाएगी। ठीक है, अगर वो डुप्लीकेट भी रिकॉर्ड होते हैं तो उसकी भी सैलरी वो आपका जो रैंक है वो सेम दे देगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप हाईएस्ट थर्ड सैलरी आराम से निकाल सकते हो अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी रहे तब भी।
ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेरी जो अंदर की क्वेरी है उसको एज रैंक अलायंस दिया। ठीक है। और वेयर सैलरी रैंक जो भी हमने कॉलम का नाम दिया था, सैलरी रैंक इक्वल टू 3 है, तो हम वो सैलरी निकाल लेंगे उसकी रैंक 3 है, तो इसके लिए हम डेंस रैंक यूज करते हैं। जो भी हमारा डुप्लीकेट नंबर ऑफ मतलब जो भी हमारा रिपीटेड नंबर ऑफ अमाउंट है उसको एक रैंक दे देगा और एक डिस्टिंक्ट वैल्यू क्रिएट करता है हर अमाउंट के लिए। ठीक है। तो उसमें रो नंबर भी रहता है, तो वो क्या करता है रो नंबर कि हमारा जो हर एक रो है उसको यूनिक नंबर प्रोवाइड करके देता है, अगर सैलरी भी सेम हो तब भी। तो देखो डेज रैंक की कंडीशन में क्या होता था, अगर सैलरी सेम है तो उसको 1 रैंक देता था, बट रो नंबर का अगर हो तो वो 10-10 हजार के दो इम्प्लॉई है तो उसको पहले वाले को 1 देगा, सेकंड वाले को 2 देगा, थर्ड वाले को थर्ड। तो हर एक रो को एक यूनिकली आइडेंटिफिकेशन देता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ये निकलना है कि कुछ कौन से भी नंबर ऑफ टॉप 3 रिकॉर्ड से दो निकल जाएंगे रो नंबर यूज करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 पे हमारे एक जैसे ही 10-10 आ के दो रो गए हैं। ठीक है। तो इस नंबर में हम रो नंबर यूज करते हैं। ठीक है। फॉर डिस्टिंक्ट सैलरी डेंस रैंक इज सेपरेट। देखो डिस्टिंक्ट सैलरी है तो डेंस रैंक आप सेपरेटली यूज कर सकते हो। तो ये अपने अपने मेथड से अपने अपने तरीके हैं जो हम फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं हमारे सैलरी को। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 6 है हमारा फाइंड डुप्लीकेट रोज। ठीक है। हमें डुप्लीकेट रोज निकालनी है, तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप बाय और हैविंग काउंट यूज करके हमने एक डुप्लीकेट रोज निकालने का हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि ईमेल आईडी हमें डुप्लीकेट निकालनी है। तो देखो जब भी हम एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं जैसे काउंट एवरेज और सम वगैरह, तो ऐसे कंडीशंस में हम हैविंग यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय के साथ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें ईमेल्स निकालने हैं डुप्लीकेट्स वैल्यू के। तो यहाँ पे हम एक ट्राई करेंगे कि हम ग्रुप बाय करेंगे ईमेल को, जो सारे ईमेल्स है उसको हम ग्रुप बाय करेंगे और उनका काउंट निकाल के। ठीक है। उनका काउंट निकाल के जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू है मतलब डुप्लीकेट ईमेल्स है उनका काउंट, अगर एक से ज्यादा ईमेल आईडी अगर डुप्लीकेट्स है तो उसके ज्यादा काउंट आएंगे ना, और जिसके डुप्लीकेट एक जैसे एक से ज्यादा ईमेल आईडी सेम उन्होंने एंटर किया है तो वो पकड़े जाएंगे और इसमें आपका आपका आउटपुट आराम से आ जाएगा जो भी ईमेल आपका डुप्लीकेट्स है। ठीक है। ग्रुप बाय ईमेल, ग्रुप द रोज विद द सेम ईमेल। ठीक है। जो भी आपका ग्रुप बाय का यही काम रहता है, जो भी आपका अगर सेम डेटा है सेम उसमें कुछ एक जैसा ईमेल है तो वो क्या करेगा कि उनका ग्रुप बना देगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी g@gmail.com g@gmail.com ये दो आपके डेटा है और एक जैसे ही है, तो उसको हम हैविंग काउंट अगर उसका दोनों का काउंट मिला के जाए तो एक से ज्यादा आ जाएगा, तो इसमें हम उसमें कीप्स ओनली ग्रुप्स विद डुप्लीकेट्स। ठीक है। तो वही डेटा है जो डुप्लीकेट हम रख सकते हैं, तो काउंट उसके एक से ज्यादा है वो डेटा हम दिखा सकते हैं। ठीक है। ग्रुप बाय ऑल कॉलम्स यू वांट टू चेक फॉर डुप्लीकेट्स, फाइंड द डुप्लीकेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम कॉम्बिनेशन। ठीक है। फर्स्ट और लास्ट नेम के हिसाब से भी हम डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकाल सकते हैं ग्रुप बाय और हैविंग काउंट यूज करके। ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो आप। ठीक है। ग्रुप बाय एवरी कॉलम इन द टेबल, तो अब अलग अलग टेबल के अलग अलग मतलब सॉरी एक टेबल में अलग अलग कॉलम पे हम ग्रुप बाय भी लगा सकते हैं। तो उसके सारे कॉलम्स पे आपको आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है तो उस पे भी आप कंडीशन लगा सकते हो और उस पे भी आप मल्टीपल डुप्लीकेट्स रो निकाल सकते हो। ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको बी प्रिपेयर रहना है। तो ज्यादातर आपको ये वाला फर्स्ट वाला है तो इस पे आप ध्यान दे सकते हो क्योंकि आपको इस पे ही ज्यादा पूछा जाएगा। अगर आपको बहुत रेयरली है कि आपको 2 कॉलम या 3 कॉलम से ज्यादा पूछा जाए, तो मोस्टली आपको एक कॉलम पे ही पूछा जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन 7 है हाउ डू यू फाइंड द इवन और ऑड रोज और डेटा इन एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। तो आपको ये पूछा जाएगा कि आपको इवन और ऑड रो निकालनी है या आपको डेटा निकालना है, जो भी आपको इम्प्लॉय और सैलरी रिकॉर्ड से, तो उसमें से आपको इवन सैलरी और ऑड सैलरी निकालनी है और आपको बोला जाएगा कि आपको एक इवन रो और ऑड रो डिस्प्ले करनी है, इवन रो और ऑड रो डिस्प्ले करनी है। तो इसके हिसाब से आप रो नंबर यूज कर सकते हो या आप यूज कर सकते हो आपका परसेंटेज 2 = 0 और 2 = 1 करके। ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले कंडीशन में हमने रोल नंबर यूज किया, तो मैंने बोला था कि रोल नंबर ऐसा फंक्शन है जो आपके हर रो को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करके देता है, जिसमें डेटा डुप्लीकेट भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मतलब उसको हर एक डेटा को वो यूनिक नंबर दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेरी में देख सकते हो, सब क्वेरी में सिलेक्ट स्टार रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय आईडी एज आर एन फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे ऑर्डर बाय आईडी लगा के उन्होंने एक रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया आईडी के ऊपर। ठीक है।
तो आपका आईडी अगर प्राइमरी की भी नहीं होता तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हो। अगर प्राइमरी की है तो अच्छी बात है, आप प्राइमरी की के हिसाब से भी आप रो नंबर निकाल सकते हो। बट कंडीशन ऐसी है कि जो प्राइमरी की होती है, अगर आपने कौन सा रिकॉर्ड डिलीट भी मार दिया तो वो उसमें थोड़ा सा वो होता है कि आप नेक्स्ट रो पे डायरेक्टली कुछ जंप कर जाते हो और वो जो बीच का आईडी वो स्किप कर देता है। तो कभी कभी आईडी भी आपका डुप्लीकेट निकल के, मतलब आईडी भी आपका रो स्किप कर देता है बीच में जब भी हम डिलीट मारते हैं। ठीक है, डिलीट स्टार फ्रॉम वेयर कंडीशन लगा के कुछ स्पेसिफिक आईडी डिलीट मारते हैं ना, तब होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रोल नंबर यूज करें तो रोल नंबर क्या करेगा, अगर आप कुछ भी डेटा रीड मारते हो तो वो डायरेक्टली एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा, कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 से लेके ऐसा डायरेक्टली आपको आईडी प्रोवाइड करके देगा। और आप में से उसको इवन रो निकालनी है तो डिवाइड बाय 2 निकालने के बाद जो भी आपका जीरो, जहाँ पे जिस भी रो पे आपका निकलेगा तो वो आपका होगा इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन रो निकल के आ जाएंगे। तो वैसे ही आप सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर आईडी आईडी डिवाइड टू इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये निकाला कि आपने आईडी पे कंडीशन लगाया, तो हम वैसे ही सैलरी पे लगा सकते हैं और उसके वैसे ही इवन और ऑड रो से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और इवन और ऑड डेटा भी निकाल सकते हैं ऐसे ही कंडीशन लगा के। ठीक है, तो नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट। तो हमें ऐसे एम्प्लॉयज की लिस्ट निकालनी है जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता हो। तो हमने स्क्रीनशॉट में देखा कि एम्प्लॉयडी एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आईडी दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द देख सकते हो कि कौन से एम्प्लॉयज जो सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जॉन 101 डिपार्टमेंट मतलब आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, रॉबर्ट आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डेविड आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अलाइनमेंट डिपार्टमेंट आईडी 101 के साथ है जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है। आलाइज हमारा 102 पे और हमारा इमा हमारे 102 पे, मतलब ये दोनों एचआर है। ठीक है, और फाइनेंस में सॉरी, हाँ ठीक है, तो फाइनेंस में हमारा सिर्फ एक ही पर्सन काम कर रहा है, वो मारिया है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय निकालने हैं जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करता हो। तो आपका जो आईटी डिपार्टमेंट में जॉन और रॉबर्ट और हमारे डेविड काम कर रहा है तो उसकी लिस्ट हमारी कॉमा सेपरेटेड आ जाएगी। अगर आपको करना है तो वैसे कर सकते हो। तो देखो, पहली कंडीशन में हमने बोला लिस्ट एम्प्लॉय विद देयर डिपार्टमेंट नेम। तो हमें बोला जाएगा कि आपको एम्प्लॉय नेम विद डिपार्टमेंट नेम के साथ लेना है, तो आपको दो कंडीशन लेनी पड़ेगी, आपको दो कॉलम लेने पड़ेंगे। और आपको पहले तो ज्वाइन मारना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्वाइन कहाँ पे मारेंगे हम, इम्प्लॉय पे और डिपार्टमेंट पे। बट हमारे देखना है कि दोनों टेबल्स में हमारा एक कॉमन डेटा कौन सा है, और प्राइमरी फॉरेन की हम बोल सकते हैं कंडीशन हमारे रिलेशनशिप करने के लिए। तो डिपार्टमेंट आईडी और दूसरे डिपार्टमेंट आईडी के साथ हम एक रिलेशन बना सकते हैं, प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप बना सकते हैं। और उसमें हम एक कंडीशन भी निकाल सकते हैं। अगर प्राइमरी फॉरेन की नहीं है तो तब भी चलता है, बट हमारा जो डिपार्टमेंट आईडी है और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी है तो उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे निकल के आएगा कि जॉन का हमारा जो डिपार्टमेंट आईडी आईटी है, अलाइज का हमारा एचआर है, और फाइनेंस हमारा मारी चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप फ्रॉम एम्प्लॉय और ज्वाइन किया हमने डिपार्टमेंट पे, और ई डिपार्टमेंट आईडी दोनों डिपार्टमेंट आईडी हमने मैच किए और ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट लगा दिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट नेम बाय ऑर्डर बाय निकला तो फिर उस कंडीशन में आपका आउटपुट ऐसा आएगा। बट वहाँ पे हमारा एक डुप्लीकेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग एज कट किया है। तो यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है इनबिल्ट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हम इसे कॉमा सेपरेट कर सकते हैं, हम अगर आईडी डिपार्टमेंट ले हो सको। बट यहाँ पे हमारा आईटी अलाइस आएगा, फिर से रिपीटेड आईडी बॉब आएगा। ऐसे कंडीशन में हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, हमने ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय इन देयर सेम डिपार्टमेंट में हमारा कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है। ठीक है, तो आईटी डिपार्टमेंट ने हमने यहाँ पे देखो स्ट्रिंग ऐड करके ई एम्प्लॉय एंड यहाँ पे कॉमा लगा दिया। तो इस कंडीशन में जो भी हमारे एम्प्लॉय से जो भी आउटपुट हमारे एम्प्लॉय नेम के साथ आएगा वो कॉमा सेपरेटेड ऐसे आ जाएगा और हम ऐसे आउटपुट दे सकते हैं। तो डिपार्टमेंट वर्क मोर देन वन एम्प्लॉयज वर्क, ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे एक से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हो। तो ऐसे डिपार्टमेंट दो ही है, एक तो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है और एचआर डिपार्टमेंट जो यहाँ पे हमारे एक से ज्यादा एम्प्लॉय हैं। तो उस कंडीशन में हमने बोला था कि काउंट के साथ हम हैविंग यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट यूज करके हम काउंट निकाल के हम ऐसे आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट, और उसके क्रॉस क्वेश्चन और उसके ऐसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टोटल सैलरी बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमें टोटल सैलरी निकालने है बाय डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट। ठीक है,
तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एम्प्लॉय आईडी 1234 और एम्प्लॉय नेम जॉन, अलाइस, बॉब, मैरी एंड सैलरी देख सकते हो और डिपार्टमेंट आईडी देख सकते हो। ठीक है, तो डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो जॉन और अलाइस एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनके एडिशन पकड़ी जाए तो 11 1,10,000 आ रही है। ठीक है, 1,10,000 आ रही है इसका जॉन और अलाइस का मिलकर सैलरी। ठीक है, अब आपकी 55,000 और मैरी की 65,000। ठीक है, ठीक है, तो 55,000 और 65,000 आ रही है। और देख सकते हो कि उनकी डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से देख सकते हो कि कौन एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, तो एचआर डिपार्टमेंट वाले ज्यादा सैलरी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा बोलना है, और आईटी डिपार्टमेंट वाले 55,000 और फाइनेंस वाले 65,000। तो आपको निकालने है कि टोटल सैलरी बाय डिपार्टमेंट, तो कौन सी डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी है और टोटल सैलरी कितनी है, क्या ज्यादा सैलरी किसकी है, तो इसे भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सिलेक्ट में हमने डिपार्टमेंट नेम ले लिया और सम हमने एम्प्लॉय डॉट सैलरी ले ली। ठीक है, तो दोनों की एम्प्लॉय डॉट हमने सम कर दिया और टोटल सैलरी निकाल लिया। ठीक है, बट यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, और ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ने किया है, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम के हिसाब से क्या होगा, जो भी हमारे डिपार्टमेंट है 101, 102 और 103, तो एक इसका ग्रुप बन जाएगा एक। ठीक है, तीनों का डिपार्टमेंट्स का, तो और तीनों का डिपार्टमेंट का एक एडिशन बन जाएगा टोटल सैलरी के अंदर। तो यही बोल रहा है हमारा ये ज्वाइन और हमारा ग्रुप बाय और हमारा सम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइंड द टोटल सैलरी इन बाय डिपार्टमेंट। तो क्वेश्चन 10 है फाइन एम्प्लॉय हु डोंट हैव द डिपार्टमेंट, तो हमें ऐसे डिपार्टमेंट वो एम्प्लॉय निकालना है जिसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो किसका डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, तो सारा का यहाँ पे देख सकते हो, सारा और अन्ना का इसका यहाँ पे नल है डिपार्टमेंट आईडी, और जॉन का 1 और माइक का 3 है। ठीक है, तो हमें ऐसे एम्प्लॉय निकालने हैं जिसकी डिपार्टमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो सारा और अन्ना हमारा किसका डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्टली सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू नल, आईडी नॉट इक्वल टू नल और आईडी इक्वल टू नल करके हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आईडी इज नल ऐसे निकाल के हम निकाल सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बट यहाँ पे हम लेफ्ट जॉइन और नॉट इन यूज करके भी आउटपुट निकाल सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन का मतलब वो ये होता है कि लेफ्ट जॉइन मतलब हमारे लेफ्ट टेबल से सारा रिकॉर्ड निकलेगा और राइट टेबल से हमारा मैचिंग रिकॉर्ड निकलेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज करके हमने डिपार्टमेंट आईडी को हमारा आईडी मैच करके हमारा वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज नल। ठीक है, उसका डिपार्टमेंट आईडी जो नल है उसका रिकॉर्ड हमें चाहिए। तो लेफ्ट का जो सारा रिकॉर्ड आ जाएगा और राइट का मैचिंग रिकॉर्ड आएगा, तो राइट में तो कुछ आएगा ही नहीं, लेफ्ट का ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इजनल वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप एक सिलेक्ट क्वेरी भी लिख सकते हो सिंपल वाली, और आप लेफ्ट जॉइन यूज करके भी यूज कर सकते हो और नॉट यूज करके भी यूज कर सकते हो, और एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछने हैं। ठीक है, तो नॉट इट और एग्जिस्ट करके भी आता है, तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉट इन हमने सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट किया हमने, तो इसमें डिपार्टमेंट आईडी आ गई 1 2 3 सारे, और डिपार्टमेंट आईडी इसके साथ मैच किया हमने जो इस एम्प्लॉय आईडी के डिपार्टमेंट में है। ठीक है, 1 और 3 तो है बट नल वाले नहीं है, तो नॉट इन बोला है, तो नॉट इन का कंडीशन में जो नल वाले रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारी क्वेरी है फाइन एम्प्लॉय हु डोंट हैव द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन 11 है रिट्राइव द फर्स्ट एंड लास्ट एम्प्लॉय इन इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हमें फर्स्ट और लास्ट एम्प्लॉय निकालने हैं जिसकी ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से हमें निकालनी है। जो भी अभी ज्वाइन हुआ है उसकी रिसेंटली, और जो पहले ज्वाइन हुआ है उसकी डेट ऑफ ज्वाइन निकालना है, ज्वाइनिंग डेट निकालनी है। तो उस कंडीशन में देख सकते हो एक टेबल है हमारे पास, ABCDEF करके इम्प्लॉयज है, उनके डिपार्टमेंट आईडीज है और ज्वाइनिंग डेट है। ठीक है, तो आप डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें वो ज्वाइनिंग डेट निकालनी है, तो 101 में कौन ज्वाइन हुआ था फर्स्ट, और 101 में लेटेस्ट ज्वाइन कौन है जो रिसेंटली ज्वाइन किया है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि आपने एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन यूज किया है विथ, एक कॉमन टेबल एक्सप्रेशन सॉरी में विथ रैंक टेबल एज करके। तो इसको आप रन टाइम पे यूज कर सकते हो, एक रन टाइम पे एक आपका एक आप अपडेट इंसर्ट इस पे आप यूज कर सकते हो उसको। ये टेम्पररी आपकी वैल्यू आपका वैल्यू रिस्टोर होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रोल नंबर यूज किया है, तो रोल नंबर का कीवर्ड आपको याद होना चाहिए, आपका जो सिंटैक्स है वो याद होना चाहिए कि पार्टीशन बाय यूज करता है कि आपके डिपार्टमेंट आईडी पे हमने एक असेंडिंग ऑर्डर लगाया ज्वाइनिंग डेट पे। ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट आईडी वाज हमको लेना है। ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी वाज, तो डिपार्टमेंट आईडी आपका 101 102 अलग अलग है, दो डिपार्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट आईडी करना है। ठीक है, और उस पे उसमें ऑर्डर बाय ज्वाइनिंग डेट असेंडिंग करनी है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग डेट असेंडिंग
तो जो भी लेटेस्ट वाला है वो मतलब ओल्ड वाला रिकॉर्ड है वो आगे आ जाएगा। फर्स्ट एम्प्लॉय मतलब जो एम्प्लॉय रिसेंटली नहीं, जो पहले ज्वाइन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेके आया तो असेंडिंग है, ठीक है, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड। और यार, ठीक है, और डिसेंडिंग किया तो जो लास्ट एम्प्लॉय है मतलब रिसेंटली ज्वाइन किया है वो एम्प्लॉय आ जाएगा डिसेंडिंग करते बाद, ठीक है। तो ये हमारे रोल नंबर के हिसाब से हम लेके आएंगे, ठीक है, रोल नंबर यूज करके, ठीक है। और फ्रॉम एम्प्लॉय लिया, और यहाँ पे देखो सिलेक्ट बॉय, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइन डेट, ठीक है, केस व्हेन फर्स्ट एम्प्लॉय इक्वल टू 1 देन फर्स्ट ज्वाइन एंड लास्ट एम्प्लॉय इक्वल टू 1 व्हेन देन लास्ट ज्वाइन। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग लगाया है, तो यहाँ के डिसेंडिंग कंडीशन में जो भी पहला एम्प्लॉय होगा हमारा तो लास्ट ज्वाइन होगा, ठीक है, और असेंडिंग कंडीशन में होगा जो हमारा फर्स्ट ज्वाइन होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ज्वाइन और लास्ट ज्वाइन में कंफ्यूज मत होना, जो मैं फर्स्ट ज्वाइन बोल रहा हूँ मतलब जो रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, मतलब अभी अभी जस्ट ज्वाइन हुआ है, ठीक है। और नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, फर्स्ट ज्वाइन में ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है। तो वो फर्स्ट ज्वाइन हुआ है जो हमारा पहले ज्वाइन किया है, जो ओल्ड ओल्ड एम्प्लॉय है, जो कंपनी स्टार्ट करते ही ज्वाइन हुआ है वो वाला, ठीक है। और लास्ट ज्वाइन जो है जो हमारा अभी अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में एज पोजीशन लगा के हम वो आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है। और रैंक एम्प्लॉइज, ठीक है, फ्रॉम रैंक एम्प्लॉइज जो हमारा डेटा है यहाँ पे कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में वो हम उसमें से डेटा निकालेंगे, और यहाँ पे वेयर कंडीशन निकाल के जो भी हमें और कंडीशन निकाल के हम रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जो भी हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय लास्ट एम्प्लॉय 1 है वो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट में जितने फर्स्ट और लास्ट एम्प्लॉय उनकी सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी और पोजीशन करके, ठीक है। तो आउटपुट आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइज और वाह, फर्स्ट ज्वाइन लास्ट ज्वाइन, फर्स्ट ज्वाइन लास्ट ज्वाइन, तो दो डिपार्टमेंट है तो दोनों के हिसाब से दोनों रिकॉर्ड आए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और डेटा इज फर्स्ट एंड लास्ट ज्वाइन इन ईच डिपार्टमेंट। तो इसको आप सिंपल तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो, अपने तरीके से आप आपका लॉजिक लिख के आप ट्राई कर सकते हो इजी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे रैंक और डेंस रैंक है, ठीक है। तो मैंने बोला था रैंक और डेंस रैंक आपको बताऊंगा। रैंक विल स्किप द रैंक नंबर इफ देयर आर टाइज, डेंस रैंक विल नॉट स्किप द नंबर्स, ठीक है। तो आपको बताऊंगा कि रैंक स्किप स्किप क्यों करता है रैंक नंबर, और डेंस रैंक विल नॉट स्किप नंबर्स, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पहले तो जानते हैं कि डेंस रैंक, ठीक है, डेंस रैंक इज अ विंडो फंक्शन इन एसक्यूएल यूज्ड टू असाइन अ रैंकिंग टू रोज विद इन अ पार्टीशन विदाउट स्किपिंग द रैंक नंबर वेयर देयर एज टाइप्स, ठीक है। तो पहले आप सिंटैक्स देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने डेंस रैंक बनाया, तो यहाँ पे सिंटैक्स देख सकते हो, पार्टीशन बाय कॉलम नेम, जिसपे भी आपको पार्टीशन लगाना है, जो भी डिपार्टमेंट आईडी वगैरह जिस पे भी आप पार्टीशन लगा सकते हो, और ऑर्डर बाय जिस कॉलम पे लगाना है तो उस पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लगा सकते हो, जो पीछे हमने देखा, ठीक है। और रो नंबर पे वैसे ही सेम यहाँ पे हम टेंस रैंक के साथ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी पे हमने पार्टीशन लगाया और सैलरी पे हमने डिसेंडिंग लगाया, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आईडी वाइज जाएंगे और सैलरी डिसेंडिंग वाइज जाएंगे, तो उसका सैलरी रैंक निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डेंस रैंक स्किप क्यों नहीं करता रैंक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक अलग अलग फंक्शनलिटी इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, इनबिल्ट ये है डेंस रैंक और रैंक। तो ये हमें एक यूनिक फीचर प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 75,000 के सेम सैलरी वाले दो इम्प्लॉय, मैक्स मैरी और एलेक्स, ठीक है। वैसे ही जॉन 60,000 पे, सैम 50,000 के, लिजा 90,000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिपार्टमेंट आईडी वाइज हमने पार्टीशन किया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिपार्टमेंट आईडी वाले कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो पहले हम डिपार्टमेंट आईडी वाइज जाएंगे, ठीक है, उसके बाद सैलरी वाइज जाएंगे। तो सैलरी हमारी डिसेंडिंग है, ठीक है, सैलरी तो हमने डिसेंडिंग किया है तो सैलरी डिसेंडिंग में गया, बट पार्टीशन डिपार्टमेंट आईडी वाइज गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 75,000 के दो इम्प्लॉई हैं, तो उनकी रैंक आएगी 1-1, जो कि एक ही सैलरी होल्ड करके रखते हैं 75,000। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड एम्प्लॉय, उसकी जो सैलरी है 60,000, तो उनकी रैंक आती है 2, और जो थर्ड एम्प्लॉय उसकी सैलरी है 50,000, उसकी रैंक आती है 3। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1-2-3, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि रैंक नंबर स्किप नहीं कर रहा है, क्या 1-2-3 तीनों रैंक है, ठीक है। और 75,000 60,000 50,000 उसके हिसाब से वो रैंक दे रहा है आपको, ठीक है, बट नंबर स्किप नहीं कर रहा है, ठीक है। 1-2-3 कंटिन्यू है, ठीक है। और ग्लिसा जिसका टूर्नामेंट आईडी 20 है, तो उसकी रैंक आ जाएगी 1,
क्योंकि उसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 20 है, और डिपार्टमेंट आईडी अलग है। ठीक है, इसके अगर नीचे आ जाता डिपार्टमेंट आईडी 20 और सेम सैलरी आ जाए 90,000, तो उसकी रैंक भी आती है 1। ठीक है, और उसके सामने आ जाती है 50,000, तो उसकी रैंक आ जाती है 2। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारा डेंस रैंक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, इसलिए मैंने वो ऐड किया है इस कोडिंग क्वेश्चन में। ठीक है, ताकि आप अगर रैंक और डेंस रैंक मिस करो तो वो आप कर सकते हो इसमें प्रिपरेशन। ठीक है, वैसे ही रैंक हमारा विंडो फंक्शन यूज टू असाइन द रैंकिंग नंबर टू ईच रो विद इन द पार्टीशन ऑफ रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन द ऑर्डर यू स्पेसिफाई। तो उसकी सिंटैक्स ए रहा। और देखो यहाँ पे ऐसा हम उसमें रैंक पे हम लगा सकते हैं जैसे हमने रेंज रैंक लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम जैसे हमने ऊपर किया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, 10 हमारी डिपार्टमेंट 3 है, दो दो डिपार्टमेंट है, एक तो 10 और 20, और उसकी सैलरी 60 और 50,000 है। ठीक है, तो हायर सैलरी वाला रैंक होल्ड करता है 1-1 दोनों। तो अभी थर्ड हायर सैलरी वाला जो भी हमारा 50,000 है, मतलब हम सेकंड बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की सैलरी तो 60,000 है, तो हमारा थर्ड वाला 50,000 पे होल्ड करते हैं। तो उसका हम डायरेक्टली रैंक 3 दे रहे हैं, बारह हमने स्किप किया 2। देख रहे हो आप, 2 दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पे, वो स्किप कर देगा क्योंकि हमने सेकंड नंबर वाले को 1 दिया, तो हमारा सेकंड वाला स्किप हो गया। सेकंड नंबर वाला तो गया, फिर सेकंड नंबर वाला यहाँ पे दिखा ही नहीं रैंक पोजीशन 2, यहाँ पे डायरेक्टली थर्ड दिखा था, बट यहाँ पे देख सकते हो कि 1 2 3 हमने लाइन से लिखा, तो यहाँ पे स्किप नहीं करा है नंबर, तो हमारा डेज रैंक क्या करता है, विल नॉट स्किप द नंबर, बट हमारा रैंक करता है विल स्किप द नंबर। यहाँ पे स्किप कर दिया, 2 स्किप कर दिया, बट 3 पे आ गए हम। तो यहाँ पे सेकंड डिपार्टमेंट आईडी 20 है, तो उसके हिसाब से 1 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि रैंक और डेंस रैंक क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोले काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स इन ईच एम्प्लॉइज नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें काउंट निकालना है कि हर एक एम्प्लॉय के अंदर कितने वॉवल्स है एम्प्लॉय नेम के अंदर। ठीक है, अलाइज के अंदर 3 है, बॉब के अंदर 1, चार्ली के अंदर 3। तो यहाँ पे ऐसे हम वॉवल्स के जो कंडीशन आउटपुट हम निकाल सकते हैं, और वॉवल काउंट निकाल सकते हैं एम्प्लॉय नेम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय नेम का लेंथ निकाल दिया, और उसमें माइनस हमने कर दिया लेंथ और रिप्लेस लोअर एम्प्लॉय नेम, और वावेल जो हमने लोअर केस के अंदर लिया है, और हम एम्प्टी कर देंगे और निकाल देंगे वो रिकॉर्ड जिसमें अंदर वावेल से, और उसका रिमेनिंग काउंट निकाल के माइनस करके हम ओरिजिनल आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे देख लो कि क्वेरी काउंट हाउ मेनी वावेल्स A E I O U R O U, ये इतने सारे वोवेल्स है आर प्रेजेंट इन एम्प्लॉय नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोअर लगाया हमने। ठीक है, लोअर लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो लोअर क्या करता है, आपका अगर कैपिटल केस में कौन सा भी नाम आता है तो उसको लोअर केस में कर देता है, ताकि हम सारे जो कैरेक्टर्स है वो मैच कर पाए हमारे वॉवेल्स के साथ। ठीक है, तो सेकंड हमारा लेंथ है, लेन एम्प्लॉय नेम। तो लेन एम्प्लॉय नेम हमारा जो है, हम जो लेंथ निकाल सकते हैं एक एम्प्लॉय नाम का, कितना नाम का हमारा लेंथ है। तो जॉन हमारा फोर्थ लेंथ है, तो जॉन हमारा फोर्थ आ गया। ठीक है, और रिप्लेस लोअर एम्प्लॉय नेम ए, तो यहाँ पे रिप्लेस वाला जो लोअर एम्प्लॉय और ये है, यहाँ पे क्या करता है कि हमारे जो भी हमारे अकुरेंसेस है इन नाम में, अगर ये से सारे अकुरेंसेस है, तो वो क्या करेगा, वो सारे अकुरेंसेस वो निकाल लेगा, उसका काउंट निकाल लेगा। ठीक है, और लेन एम्प्लॉय नेम क्या करेगा, माइनस लेन रिप्लेस, तो गिवन द काउंट दैट स्पेसिफिक वैल्यू इन सेम नेम, विन दिस गिव द काउंट ऑफ द दैट स्पेसिफिक वैल्यू इन द नेम। ठीक है, तो हमें एक काउंट देगा रिप्लेस मारने के लिए। देखो यहाँ पे लेंथ एम्प्लॉय ने हमने 4 निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ रिप्लेस किया हमने, जो भी हमने काउंट है वो रिप्लेस मार के हमने माइनस करके जो भी आउटपुट आता है उसका हम ऑकुरेंस निकालेंगे कि कितनी बार वो रिपीट हुआ है। ठीक है, तो देखो लेंथ बिफोर द रिमूवल 4 है जो हमने यहाँ पे निकाले, फिर हमने माइनस किए। ठीक है, तो आफ्टर रिमूवल 3, तो हमने आफ्टर जो भी निकाले वो 3 थे, माइनस किया जो हमने 3 है, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स आ गए जो हमारे अकुरेंसेस है, हमने मैच करके देखे 3 आए, और टोटल काउंट हमारा 4 है। तो 4-1 जो रिप्लेसमेंट आएगा हमारा, 4-1, 4-3, जो भी आउटपुट आता है इसमें रिप्लेसमेंट मारने के बाद, तो हमारा वो 3 आ जाएगा। 4-4-3 तो इक्वल टू 1, तो एक्यूरेंस हमारा ये का हो गया 1। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे सारे काउंट निकल जाएंगे। ठीक है, ओके, हमारा 14 है, शो कस्टमर्स हु प्लेस मोर देन वन ऑर्डर एंड द टोटल ऑर्डर अमाउंट।
तो हमें ऐसे कस्टमर निकालने हैं जिसकी एक से ज्यादा ऑर्डर है और उसकी टोटल अमाउंट दिखानी है। ठीक है, तो देखो C1 ने कितनी बार ऑर्डर किया है यहाँ पे, 3 बार। कस्टमर 1 ने हमारे 3 बार ऑर्डर किया है, और कस्टमर 2 ने हमारे 2 बार, और कस्टमर 3 ने हमारे 1 बार। ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर, एक से ज्यादा ऑर्डर है उसकी हमें लिस्ट निकालनी है और उसका टोटल अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे पहले हमने कस्टमर आईडी निकाले और काउंट निकाला ऑर्डर आईडी का एज टोटल नंबर, और हमने सम निकाला ऑर्डर अमाउंट का जो हमें बोला गया है। ठीक है, और फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, ग्रुप बाय हमने कस्टमर आईडी किया। कस्टमर आईडी का हमारा एक ग्रुप बन जाएगा, कस्टमर आईडी 1 मतलब 1 3 5, इसका एक अलग ग्रुप बनेगा। 2 का और 6 का एक अलग ग्रुप बनेगा, तो इसे ग्रुप बाय बन जाएगा, ग्रुप बाय कस्टमर आईडी के हिसाब से। ठीक है, तो जिसका भी काउंट का ऑर्डर आईडी एक से ज्यादा है, तो उसका काउंट का हमारा टोटल ऑर्डर आ जाएगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा सम के साथ और काउंट के साथ। ठीक है, तो इस ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं क्वेरी। तो क्वेश्चन 15 है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन द मैनेजर इन देयर डिपार्टमेंट। तो ऐसे एम्प्लॉइज निकालने हैं जिसकी सैलरी मैनेजर से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल देख सकते हो एम्प्लॉय का, जिसका मैनेजर आईडी नल है। ठीक है, जिसका मैनेजर आईडी नल है वो क्या है, मैनेजर है। और जिसका मैनेजर आईडी, सॉरी सॉरी, जिसका मैनेजर आईडी नल है वो इम्प्लॉय है। ठीक है, और जिसका मैनेजर आईडी है 1 और 3, वो है मैनेजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एम्प्लॉयज है जिसमें 2 मैनेजर है, 2 एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इसमें से आपको निकालना है कि कौन सा एम्प्लॉय ऐसा है जो मैनेजर से ज्यादा कमाता है डिपार्टमेंट में, उसके डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट आईडी 10 और डिपार्टमेंट आईडी 20। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप क्वेरी, यहाँ पे क्या किया गया है, एम्प्लॉय पे ज्वाइन मारा गया है। तो यहाँ पे ये आता है एग्जांपल ऑफ सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही टेबल है जिसपे दो ज्वाइन मारा गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। तो खुद के टेबल पे ज्वाइन मारे। देखो, तो ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे एम्प्लॉय का डेटा भी एक ही इसमें है और मैनेजर का भी है, जो आपको पता चलता है कि इस टेबल से हमारा काम बन जाएगा, तो उसमें हम सेल्फ ज्वाइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉय जिसकी मैनेजर आईडी है, ठीक है, तो उस एम्प्लॉय का हमें डेटा निकालना है। तो देखो, यहाँ पे वही कंडीशन पे एम्प्लॉय डॉट मैनेज आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, मैनेजर डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे एम्प्लॉय, पहले जो एम्प्लॉय का कॉलम है इस पे ई लगाया, एम्प्लॉय दूसरे पे एम लगाया, तो ये अलियास से यहाँ पे हम यूज करते हैं, एक अलग से नाम यूज होते हैं एक टेबल का, हम उससे हम सेल्फ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल ज्वाइंस यूज करने के तरीके भी ऐसे ही होते हैं सेम, जो भी हम मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। तो हमें सेल्फ ज्वाइन करना है, तो दोनों टेबल का नाम सेम ही है, इसलिए हम अलग अलग नाम लेंगे रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो हमने एक रेफरेंस का नाम दिया ई और दूसरे का नाम दिया एम। ठीक है, तो ई डॉट मैनेजर आईडी, मतलब ई मैनेजर आईडी हो गया हमारे 1 और 3, जिसके भी मैनेजर आईडी, ठीक है, और इम्प्लॉय आईडी के साथ मैच होते हैं। ठीक है, तो इम्प्लॉय आईडी निकालनी है। ठीक है, तो देखो, ये तो इम्प्लॉय आईडी 2 और 4 की 1 और 3 है। ठीक है ना, इनके इम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी 1 और 3 है, मतलब 2 का मैनेजर है जॉन, और 4 का मैनेजर है हमारा बॉब। ठीक है, तो इस कंडीशन में जिसकी सैलरी मैनेजर की सैलरी से ज्यादा है, तो उस कंडीशन लगा के हम ऐसे सैलरी हम एक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यू की सैलरी हमारी 77,000 है, जो मैनेजर है, तो बॉब की 75,000। उस कंडीशन में हमारा एम्प्लॉय की सैलरी कम है, बट यहाँ पे देख सकते हो कि अलाइज की सैलरी ज्यादा है मैनेजर से ज्यादा, इसकी 80,000 है और इसकी 90,000 है। ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन लगा के हम, और जो भी इम्प्लॉय सैलरी ज्यादा है उसके रिकॉर्ड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ होते हैं हमारे क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, तो अगर इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है ना दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो लेके आ सकूँ आपके लिए। और कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। या, थैंक्स।